इसे मारा तो ये खो गया। दोस्तों, 1 मई एक ऐसी तारीख जब बड़े पर्दे पर नई कहानियों का तूफान आने वाला है। ऐसी फिल्में जिनमें होगा जबरदस्त थ्रिल, अनजाना रोमांच और वो सस्पेंस जो आपको आखिरी सीन तक बांधे रखेगा। हर किरदार के पीछे छुपा होगा एक राज, हर कहानी में होगा एक ऐसा मोड़ जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इमोशन से लेकर एक्शन तक, हंसी से लेकर आंसुओं तक, इस बार का फिल्मी सफर आपको हर एहसास से गुजारेगा। चाहे दिल को छूने वाली कहानियां हो या रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट्स, 1 मई का सिनेमाई मेला तैयार है आपको चौंकाने के लिए। तो पकड़ लीजिए अपनी सीट, क्योंकि अब हम आपको ले चलेंगे उन फिल्मों की दुनिया में जो 1 मई 2025 को थिएटर में धूम मचाने वाली हैं। मैं हूं आपकी सानिया दीदी और आप देख रहे हैं 7 एनियाज फिल्म लिस्ट। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, रेड 2। 2018 में आई फिल्म रेड ने सिनेमा घरों में जबरदस्त धमाका किया था। अब सालों के लंबे इंतजार के बाद उसका सीक्वल रेड 2 बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाला है। राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक ऐसी कहानी लेकर आ रही है जो सच्चाई और छल के बीच की बेहद पतली रेखा को दिखाएगी। इस बार अजय देवगन फिर से दमदार अंदाज में लौट रहे हैं और उनके साथ होंगी वाणी कपूर। लेकिन सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट ये है कि रितेश देशमुख इस बार निगेटिव रोल में नजर आएंगे। एक ऐसा किरदार जो कहानी में हर पल शक और सस्पेंस का जहर घोल देगा। ऑडियंस की उम्मीदें इस फिल्म से 7वें आसमान पर हैं और पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग की भविष्यवाणी की जा रही है। रेड 2 सिनेमा घरों में रिलीज होगी 1 मई 2025 को। तो तैयार रहिए एक ऐसे रहस्य से भरे सफर के लिए जहां हर सवाल के पीछे छुपा होगा एक और बड़ा सवाल। नंबर 2, रेट्रो। साउथ के मेगा स्टार सूर्या एक बार फिर से बड़े पर्दे पर इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। कंगुआ के बाद अब सूर्या की अगली फिल्म रेट्रो दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ाने आ रही है। कार्तिक सुब्बाराज के निर्देशन में बनी यह फिल्म न सिर्फ सूर्या के करियर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक मानी जा रही है, बल्कि इसे पैन इंडिया लेवल पर एक भव्य स्केल पर तैयार किया गया है। रेट्रो में सूर्या के साथ पूजा हेगड़े लीड रोल में नजर आएंगी और दोनों की केमिस्ट्री एक नई ऊर्जा और नए रोमांच का वादा करती है। फिल्म का हर फ्रेम, हर सीन एक ऐसे रहस्य और थ्रिल से भरा होगा जो आपको आखिरी तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। रेट्रो की कहानी केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इमोशनल थ्रिलर और एक्शन से भरा सफर होने वाला है, जहां हर मोड़ पर छुपा होगा एक चौंकाने वाला राज। और खास बात यह है कि रेट्रो को रिलीज किया जा रहा है 1 मई 2025 को, वही दिन जब अजय देवगन की रेड 2 भी सिनेमा घरों में टक्कर के लिए तैयार है। यानी एक ही दिन 2 बड़ी फिल्में, एक भयानक मुकाबला और एक ऐसा बॉक्स ऑफिस युद्ध जो इतिहास रच सकता है। अब सवाल ये है, क्या रेट्रो अपनी चमक से रेड 2 को पछाड़ पाएगा या फिर दोनों फिल्में मिलकर बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगी? इस घमासान का जवाब मिलेगा 1 मई 2025 को। तैयार रहिए, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ फिल्मों का नहीं, आपकी धड़कनों का भी होगा। इसे मारा तो ये खो गया। नंबर 3, हिट द थर्ड केस। पहले और दूसरे पार्ट ने जो तूफान खड़ा किया था, उसने तीसरे पार्ट के लिए दर्शकों की उम्मीदों को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया है। समय के साथ इस तीसरी किस्त का क्रेज और भी ज्यादा तेजी से बढ़ता गया है और अब हालात ऐसे हैं कि हर कोई बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बार कहानी में हैरान कर देने वाला ट्विस्ट है। हिट द थर्ड केस अपने दोनों प्रीक्वल से पूरी तरह अलग होने वाला है। इस बार कहानी में उतरेंगे नेचुरल स्टार नानी, जो एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे जो क्रूरता और एक्शन की हर सीमा को पार कर देगा। यह फिल्म केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं होगी, बल्कि एक ब्रूटल एक्शन थ्रिलर होगी जो आपको सांस लेने तक का मौका नहीं देगी। शैलेश कुलानू के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक पैन इंडिया लेवल की मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें नानी के साथ आदिति राव हैदरी और विजय सेतुपति जैसे धाकड़ कलाकार भी नजर आएंगे। स्केल और बजट के मामले में भी हिट। द थर्ड केस किसी से पीछे नहीं, एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 1 मई 2025 को बॉक्स ऑफिस पर रेड 2, रेट्रो और हिट द थर्ड केस का टकराव होगा, तो कौन बाजी मारेगा, कौन इतिहास रचेगा और किसकी कहानी रह जाएगी अधूरी? इस सवाल का जवाब मिलेगा तभी जब 1 मई को बड़े पर्दे पर खून, रहस्य और एक्शन का महासंग्राम शुरू होगा। तुम्हें देखकर सब ऐसे ही भाग जाते हैं क्या?
अच्छे लगे। नंबर 4, द भूतनी। अप्रैल में दस्तक देने वाली थी यह फिल्म, लेकिन अब यह तारीख खिसक कर आ गई है 1 मई 2025 पर। द भूतनी एक ऐसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो आपको डराते हंसाते हुए एक अनोखे सफर पर ले जाने वाली है। हिंदी सिनेमा में इस साल हॉरर कॉमेडी का जबरदस्त क्रेज देखा गया है और कई बेहतरीन फिल्में इस जॉनर में सामने भी आ चुकी हैं। अब इस लहर को और ऊंचाई देने आ रही है द भूतनी, एक ऐसी फिल्म जिसमें हॉरर भी है, कॉमेडी भी और जबरदस्त स्टार पावर भी। कहानी में जान फूंकने आ रहे हैं बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त, जो इस फिल्म में एक अलग ही अंदाज में नजर आएंगे। द भूतनी का निर्देशन किया है सिद्धार्थ सचदेव ने और फिल्म को तैयार किया गया है एक दिलचस्प हॉरर और मनोरंजन के मेल के साथ। 1 मई का दिन पहले से ही बड़ा टकराव लेकर आ रहा है। रेड 2, रेट्रो, हिट द थर्ड केस और अब द भूतनी भी उस मुकाबले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने आ रही है। कहानी और कॉमेडी के इस दिलचस्प कॉम्बिनेशन के साथ द भूतनी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हलचल मचाने की पूरी ताकत रखती है। अब देखना यह होगा कि डर और हंसी के इस मेल में दर्शक कितना जुड़ते हैं और कौन सी फिल्म आखिर में नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा करती है। सस्पेंस बरकरार है, जवाब मिलेगा 1 मई 2025 को। बच्चा डिलीवर करो यहाँ पे भूतनी का। नंबर 5, शास्त्र। गुजराती सिनेमा एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है और इस बार मैदान में उतर रही है एक जबरदस्त साइबर थ्रिलर फिल्म शास्त्र। कार्तव्य शाह के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक ऐसी कहानी लेकर आ रही है जो डिजिटल अपराध की खतरनाक दुनिया के अंधेरे को पर्दे पर उतारने वाली है। फिल्म की कहानी केंद्रित है प्रशांत नामक एक तेज तर्रार साइबर अधिकारी पर, जो एक साधारण से दिखने वाले केस की तह में जाते जाते एक ऐसे जाल का पर्दाफाश करता है जहां हर कदम पर धोखा, साजिश और खतरा छुपा है। शास्त्र सिर्फ एक साइबर क्राइम स्टोरी नहीं है, यह एक दौड़ है समय के खिलाफ, जहां हर गलत कदम एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। चेतन धनानी और पूजा जोशी लीड रोल्स में अपने शानदार अभिनय से इस थ्रिलर को नई ऊंचाइयां देने वाले हैं। फिल्म का हर सीन, हर मोड़ दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगा कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। यह कहानी जितनी तेज है उतनी ही खतरनाक भी। एक गलत क्लिक और सब कुछ तबाह हो सकता है। शास्त्र को तैयार किया गया है खास तौर पर गुजराती भाषा में और इसकी सिनेमाई प्रस्तुति पैन इंडिया दर्शकों के बीच भी चर्चा का विषय बन सकती है। रिलीज डेट तय की गई है 1 मई 2025, वही दिन जब कई और बड़ी फिल्में थिएटर पर भिड़ने के लिए तैयार हैं। कभी ओटीपी से फ्रॉड तो कभी डिजिटल अरेस्ट, कभी अश्लील चैट पर ब्लैकमेल। नंबर 6, गुलकंद। जब हर ओर एक्शन, थ्रिलर और हॉरर का माहौल छाया होगा, तब एक फिल्म आएगी जो सादगी, प्यार और हंसी के रंग बिखेरेगी। गुलकंद एक खूबसूरत फैमिली कॉमेडी ड्रामा जो खास तौर पर मराठी और गुजराती दर्शकों के दिलों तक पहुंचने के लिए तैयार है। सचिन गोस्वामी के निर्देशन में बनी यह फिल्म परिवार के रिश्तों, छोटी छोटी खुशियों और जिंदगी की मिठास को बड़े पर्दे पर उतारने वाली है। फिल्म की कहानी आम जिंदगी से जुड़ी है, लेकिन उसमें छुपे जज्बातों की गहराई हर दर्शक को छू जाएगी। जहां एक और बड़े बजट की फिल्में धूमधाम से टकरा रही होंगी, वहीं गुलकंद अपनी मासूमियत और दिल से कही गई कहानी के दम पर दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने का वादा करती है। सभी उम्र के लोग इस फिल्म से जुड़ पाएंगे, चाहे वह एक मुस्कुराती दादी हो या सपनों में खोया बच्चा। गुलकंद 1 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और सिर्फ मराठी भाषा में दिखाई जाएगी। चल जाओ डेट वर। नंबर 7, टूरिस्ट फैमिली। साउथ इंडस्ट्री से आ रही है एक नई कहानी, एक ऐसा फैमिली ड्रामा जो दिलों को छूने और बड़े पर्दे पर एक नई ताजगी लाने का वादा करता है। टूरिस्ट फैमिली एक अपकमिंग तमिल भाषा की फिल्म है जो एक साधारण परिवार के असाधारण सफर की दास्तान सुनाएगी। इस फिल्म के साथ निर्देशक अभिशान जीवंत अपना डायरेक्शनल डेब्यू कर रहे हैं और पहली ही फिल्म में उन्होंने कुछ अलग और अनोखा दिखाने की ठानी है। टूरिस्ट फैमिली में भावनाओं की गहराई, रिश्तों की उलझने और जिंदगी की सरलताओं के बीच छुपी बड़ी कहानियां दिखाई जाएंगी। एक ऐसा सफर जो हर किसी को खुद से जोड़ने का काम करेगा। फिल्म सिनेमा घरों में केवल तमिल भाषा में रिलीज की जाएगी और तमिल की बाकी बड़ी फिल्मों के साथ सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार है। रिलीज डेट भी तय हो चुकी है, 1 मई 2025। अब सवाल यह है, क्या एक नई कहानी और एक नए निर्देशक का जादू बड़े पर्दे पर अपना रंग जमा पाएगा? क्या टूरिस्ट फैमिली इस भीड़
भीड़ में खुद को साबित कर पाएगी? नंबर 8, आदि पोली। जब पूरे देश की फिल्म इंडस्ट्री 1 मई को अपनी अपनी फिल्मों के साथ मुकाबले में उतरने को तैयार है, तो भला मलयालम सिनेमा पीछे कैसे रह सकता है? आदि पोली एक खूबसूरत फैमिली रोमांस कॉमेडी ड्रामा जो मलयालम भाषा में बड़े स्केल पर तैयार की गई है, अब 1 मई को सिनेमा घरों में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म का निर्देशन किया है कालाधारण ने, और खास बात यह है कि कहानी में प्यार, परिवार और हल्की फुल्की कॉमेडी का ऐसा तड़का लगाया गया है जो हर दर्शक को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा। जहां एक और थ्रिलर, एक्शन और हॉरर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जंग लड़ने वाली हैं, वहीं आदि पोली अपने रंगीन और खुशनुमा माहौल से एक अलग ही हवा लेकर आएगी। यह फिल्म सिर्फ मलयालम भाषा में रिलीज होगी, लेकिन इसकी कहानी के जज्बात भाषा की दीवारों को भी पार कर सकते हैं। रिलीज डेट 1 मई 2025, वही दिन जब बड़े पर्दे पर असली घमासान शुरू होने वाला है। अब देखना यह है कि क्या आदि पोली अपनी मासूमियत, रोमांस और कॉमेडी के जादू से इस भीड़ में खुद को चमका पाएगी या नहीं। नंबर 9, श्रीमान वर्सेस श्रीमती। जब पूरे भारत की फिल्म इंडस्ट्री 1 मई को अपने अपने धमाके के लिए तैयार है, तब बंगाली सिनेमा भी अपनी खास पेशकश के साथ मैदान में उतर रहा है। श्रीमान वर्सेस श्रीमती एक दिलचस्प ड्रामा फिल्म जिसमें नजर आएंगे बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती एक दमदार भूमिका में। इस फिल्म का निर्देशन किया है पथिकृत बासु ने, और शानदार स्टार कास्ट के साथ इसे एक बड़े स्तर पर तैयार किया गया है। श्रीमान वर्सेस श्रीमती सिर्फ एक साधारण पारिवारिक कहानी नहीं है, इसमें छुपा है रिश्तों का टकराव, भावनाओं की लड़ाई और वह कशमकश जिसे हर कोई कहीं न कहीं महसूस कर सकता है। यह फिल्म सिनेमा घरों में केवल बंगाली भाषा में रिलीज की जाएगी, लेकिन इसकी भावनाएं हर भाषा को पार करने का दम रखती हैं। रिलीज डेट तय है 1 मई 2025। अब देखना यह होगा कि जब बड़े पर्दे पर हर तरफ थ्रिलर, एक्शन और रोमांस का घमासान मचेगा, तब श्रीमान वर्सेस श्रीमती अपनी सच्ची कहानी और दमदार अभिनय के बल पर दर्शकों के दिलों में कितनी गहरी छाप छोड़ पाती है। नंबर 10, आता थांबायचनाय। मराठी सिनेमा का मैदान 1 मई 2025 को और भी गर्म होने वाला है, जब बड़े पर्दे पर कदम रखेगी एक दमदार पॉलिटिकल कॉमेडी ड्रामा आता थांबायचनाय। इस फिल्म का निर्देशन किया है शिवराज ने, और फिल्म में मराठी इंडस्ट्री के कई बेहतरीन चेहरे नजर आने वाले हैं। आता थांबायचनाय सिर्फ एक हंसी ठिठोली भरी कहानी नहीं है, यह राजनीति के पीछे छुपे नाटकों और चालों को चुटीले अंदाज में उजागर करने वाली है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, हंसी के साथ एक गहरा व्यंग्य भी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगा। इस फिल्म का मुकाबला सीधा होगा गुलकंड से, जो उसी दिन यानी 1 मई को रिलीज हो रही है। दोनों फिल्में अलग अलग रंग लिए हुए हैं, एक में परिवार और भावनाओं का रंग, दूसरी में राजनीति और व्यंग्य का तीखा मिश्रण। अब देखना यह है कि मराठी दर्शकों का दिल किस फिल्म की ओर झुकेगा, हंसी की जीत होगी या भावनाओं की। सच सामने आएगा 1 मई को, जब बड़े पर्दे पर शुरू होगा असली टकराव। तो दोस्तों, ये थी 1 मई को सिनेमाघरों में धूम मचाने आ रही टॉप 10 फिल्मों की पूरी रोमांचक लिस्ट। हर फिल्म अपनी एक अलग दुनिया लेकर आ रही है, कहीं थ्रिलर का तड़का, कहीं रोमांस की खुशबू, कहीं हॉरर का डर, तो कहीं कॉमेडी का मजा। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किस फिल्म का टिकट कटवाएंगे? अपनी पसंद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी फिल्मी दीवाने इस सफर में हमारे साथ जुड़ सकें। ऐसे ही नए अपडेट्स, नई फिल्मों की जानकारी और मजेदार कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ आपकी सानिया दीदी, और आप देख रहे हैं 7 एनियाज फिल्म लिस्ट। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई फिल्म और एक नए सफर के साथ। तब के लिए फिल्में देखिए, मुस्कुराइए और जिंदगी को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।